उस रात की कहानी सुनाने के बाद टपरी पर बैठे सभी लोग चुप थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ सबके चेहरे डर से सफेद पड़ जाते थे। तभी टपरी के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई गीले पैरों से धीरे धीरे टपरी की तरफ आ रहा हो। सबने एक साथ टपरी के बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रामू ने डरते हुए कहा, शायद कोई ग्राहक होगा। लेकिन रमेश चाचा अचानक खड़े हो गए। उनके हाथ से चाय का कप गिर गया और उनकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, वो आ गया। सब लोग घबरा गए। कौन आ गया? रमेश चाचा ने कांपती हुई आवाज में कहा, वही कुएं वाला। इतना सुनते ही टपरी की लाइट एकदम से बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और बारिश की आवाज। फिर अंधेरे में किसी के पानी टपकाने की आवाज आई। टप टप टप, जैसे कोई पूरी तरह भीगा हुआ टपरी के अंदर खड़ा हो। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहां कोई था। फिर अचानक एक भारी आवाज आई, मांस लाया है? ये आवाज रमेश चाचा के ठीक पीछे से आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश चाचा धीरे धीरे पीछे मुड़े और फिर उन्होंने जो देखा, उसके बाद वो जोर से चिल्लाए, वो आ गया, भागो! और उसी समय बिजली चमकी और एक सेकंड के लिए सबने उसे देख लिया। एक बिना सिर का आदमी, पूरा भीगा हुआ, हाथ में सड़ा हुआ मांस, और वो रमेश चाचा के बिल्कुल पीछे खड़ा था। अगले ही पल सब लोग टपरी से भाग गए। लेकिन अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो टपरी खुली हुई थी। अंदर सब सामान पड़ा था, लेकिन रमेश चाचा वहां नहीं थे। जमीन पर सिर्फ कीचड़ भरे पैरों के निशान थे, जो टपरी से निकलकर सीधे कुएं की तरफ जा रहे थे। और कुएं के पास रमेश चाचा की चप्पल पड़ी थी। उस दिन के बाद रमेश चाचा कभी नहीं मिले। लेकिन गांव के लोग कहते हैं, अमावस की रात बारिश हो रही हो और अगर आप उस कुएं के पास जाओ तो आपको दो आवाजें सुनाई देंगी। पहली आवाज, मुझे मांस दे दे, और दूसरी आवाज, मुझे बचाओ। क्योंकि अब उस कुएं में एक नहीं, दो लोग हैं और वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी अंधेरे के राज जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और भूत जंक्शन परिवार का हिस्सा बने। हम फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खौफ से सावधान रहिए।